करते हैं अति भक्ति भाव से। चारों धाम है, आदि गुरु शंकराचार्य चारों धाम का प्रतिष्ठा किए, पर जगन्नाथ क्षेत्र में उन्होंने संसार के सर्व का सृष्टा को दर्शन किए और बोले, प्रभु आप वही हैं, कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत करवो मुदाभिरिनारी बदन कमला स्वाद मधुप। आदि गुरु शंकराचार्य बोल रहे हैं, प्रभु कभी आप कालंदी के तट पर ब्रजवासी गोपियों के साथ लीला में उपनीत थे और आज दारू ब्रह्म के रूप में वही मानवीय लीला श्री जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र पर आप कर रहे हैं। यत्र पुण्यतमं क्षेत्रम, ब्रह्मांड में सभी क्षेत्र है। वर्षाणां भारत श्रेष्ठ देशानां उत्कल श्रुत्य उत्कलस्य समो देश, देश नास्ति महीतले। यहां किसको इंगित किया गया? क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु उड़ीसा की पावन धरती नीलाचल क्षेत्र पर अवस्थान करने के कारण दुनिया में 7 वर्ष है, पर उसमें सबसे उत्तम पवित्रतम वर्ष है भारतवर्ष, और उसमें एक स्थान है, छोटा सा राज्य है, पर वहीं पर ठाकुर जी बैठते हैं जो ब्रह्मांड को, सारा विश्व का शासन, सारा विश्व को जो नियंत्रण, ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड को नियंत्रण करते हैं, वही जगन्नाथ महाप्रभु। तो इसीलिए आज जगन्नाथ महाप्रभु क्षेत्र के बारे में विचार करेंगे। ये जगन्नाथ क्षेत्र का उत्पत्ति कब हुआ? सब तो बोलते हैं जगन्नाथ महाप्रभु अवतारे दारू ब्रह्म है और नीलाचल क्षेत्र पर निवास करते हैं, पर इस क्षेत्र का उत्पत्ति कब हुआ, इसके बारे में अगर हम विचार करेंगे तो शास्त्र भी इसको बोल नहीं पाएगा। आगम निगम वेद पुराण शास्त्र इसको बोलने के लिए भी सामर्थ्यता नहीं है, क्योंकि जगन्नाथ क्षेत्र, जिस क्षेत्र में मृत्यु का बाधा नहीं, जिस क्षेत्र में जमदेवता का अधिकार नहीं, जिस क्षेत्र को अभिमुक्त क्षेत्र, जिस क्षेत्र को परम मुक्ति परमार्थ क्षेत्र कहते हैं, वही क्षेत्र जगन्नाथ क्षेत्र है। समय था जिस समय आदि विष्णु सनातन स्वयं भगवान विष्णु नारा नामक जल में कई दिव्य वर्ष तक अपने योग माया निद्रा में रह गए। फिर प्रभु जी का निद्रा भंग हुआ और प्रभु सोचे ये सृष्टि का एक स्वतंत्र सृष्टि का निर्माण किया जाए। तो इसीलिए प्रभु ने ब्रह्मदेव को सृष्टि किया, जिसको आदि सर्ग कहते हैं। आदि मनवंतर में भगवान आदि विष्णु सनातन सभी देवताओं को, ब्रह्मदेव को सृष्टि करने के बाद फिर बराह कल्प आया, और बराह कल्प के समय पर धरती प्रलय जल में पतित था। उसी समय ब्रह्मदेव ने मनु शतरूपा को सृष्टि किया, पर मनु शतरूपा सृष्टि का स्थिति को देख नहीं पाए। तब ब्रह्मदेव से प्रार्थना किए, बोले ब्रह्मदेव सृष्टि तो नहीं है, धरती तो नहीं है, तो सृष्टि के ऊपर मानव का, सभ्यता का कैसे निर्माण किया जाए। तब ब्रह्मदेव ने आदि विष्णु सनातन भगवान नारायण को स्तुति करे। तमादिदेव पुरुषः पुराणस्तमस्य विश्वस्य परं परं निधानम् वेत्तासि वेदं च परं च धाम त्वया त्वं विश्वः अनन्तरूप।
त्वया त्वं विश्व अनंत रूप, त्वया त्वं विश्व अनंत रूप। वायुर्जमो अग्नि वरुणः शशांक, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमोस्तेस्तु सहस्रकृत्यं, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। ब्रह्मदेव स्तुति कर रहे हैं, बोले प्रभु आप मेरे प्रपिता हो। संसार में जितने देवता, जितने ब्रह्मांड आपका सृष्टि का अंश मात्र है। हे आदि देव, हे सनातन, ये धरती प्रलय जल में पतित है,